स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास जो है आईटीआई सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। किसी भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, आईटीआई सेकेंड ईयर में है तो आपके लिए है ये क्लास। और क्लास में जो सब्जेक्ट है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और जो क्लास नंबर है वो है 11। इसके पहले 1 to 10 क्लासेज ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं, तो इसके पहले क्लासेज आप लोग जरूर देखें, ठीक है। और कैसे देख सकते हैं? प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है टोटल ऑल पार्ट के नाम से, तो वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर रिलेटेड पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, और ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप क्लासेज वगैरह ज्वाइन करना चाहें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और जो आज के क्वेश्चन होने वाले हैं, जितने भी टर्म आएंगे वो बिजनेस से रिलेटेड टर्म आएंगे, बिजनेस या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है। यानी जितने भी डिस्कशन होंगे, जो शब्द आएंगे, हमें किससे जोड़कर देखना है? बिजनेस और मार्केटिंग से जोड़कर उन शब्दों को देखना है। सबसे पहला है वन इंपॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली। नेटवर्क क्या होता है? जैसे दो या दो से अधिक कंप्यूटर, 2 4 10 20 50 100 कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, ठीक है। वो वायरलेस वाईफाई के थ्रू जोड़ रहे हैं या फिर केबल के थ्रू जोड़ रहे हैं। अगर हम 2 से अधिक, ठीक है, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रहे हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन नेटवर्क भी होता है, इंसानों का भी नेटवर्क होता है, हमारा आपका। जो यहाँ पर मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का भी आपने नाम सुना होगा। उसमें आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि आप प्रोडक्ट खरीदो, फिर अगले 2 लोगों को जोड़ो, फिर वो अगले 2 लोगों को जोड़ते हैं, ठीक है, फिर वो भी अगले को 2 लोगों को जोड़ता है बंदा, फिर अगला 2 को जोड़ता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें कंपनी होता है, कंपनी की प्रोडक्ट होते हैं जो बिकते हैं, ठीक है। नेटवर्क बढ़ता रहता है तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता रहता है। तो यहां पर जो नेटवर्क है, नेटवर्क ये कह रहा है कि अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं तो आपको अपना नेटवर्क बेहतर रखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच अपनी पहुंच बनाने के लिए क्या करना होगा? नए नए लोगों से जुड़ना, ठीक है, और उनसे लगातार टच में बने रहना। इससे क्या होगा कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो अच्छा चलेगा, आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे। यहां पर यही बात की जा रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अच्छा नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम क्या है? कह रहे हैं टॉक टू द सेम पर्सन। कह रहे हैं कि अगर आपका एक व्यक्ति से दोस्ती है तो आप सिर्फ उसी से बात करो, सेम पर्सन। मतलब एक व्यक्ति से आपकी बातचीत है या पहले से आप जानते हैं तो बस उसी से बात करो, पहला कह रहा है। तो ये नहीं होगा। नेटवर्क मतलब होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से टच में रहें, कांटेक्ट में बने रहें, ठीक है, वो नेटवर्क कहलाता है। दूसरा ये कह रहे हैं फोकस ऑन सेलिंग योर प्रोडक्ट। आपको अपना सामान बेचने पर ध्यान नहीं देना। यहां पर नेटवर्क की बात हो रही है कि नेटवर्क के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। नेटवर्क मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना, ठीक है, या उनसे टच में रहना। जैसे अगर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूं, वहां पर 200 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो क्या होता है, जब भी मैं कोई जानकारी शेयर करना चाहता हूं तुरंत लोगों बच्चों को पता चल जाता है, ठीक है। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप हमारा कोई भी नहीं है ऑफिशियल, तो सिर्फ टेलीग्राम है। टेलीग्राम पर आप ग्लोबल आईटीआई सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर लगभग 48,000 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। तो कई बार क्या होती है, वीडियो मिस हो गई या कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गया, कोई पीडीएफ है तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं। तो इसी प्रकार से मार्केटिंग के लिए अगर कोई उसे यूज करे तो वहां पर अगर 10,000 लोगों को उससे जुड़ा हुआ है व्यक्ति, तो उसका कोई नया प्रोडक्ट आया तो वहां पर उसको बता सकता है। तो उसमें से जो लोग जुड़े हैं, हो सकता है कुछ लोगों को उस प्रोडक्ट की जरूरत हो तो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर देखा जाए तो आपका बी है, कीप इन टच विथ योर कॉन्टैक्ट। नेटवर्क के लिए सबसे जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने 20 लोगों से अपना परिचय बनाया। जैसे आपने मान लेते हैं आप घूमते फिरते 20 लोगों से, आप 20 लोगों को आपने जोड़ा इन द सेंस उनसे आपने अपने नंबर बदल लिए, बातचीत कर ली। अब उसके बाद गायब नहीं हो जाना। इन 20 लोगों से आपको क्या करना है? हमेशा संपर्क में बने रहना है। संपर्क में बने रहना है मतलब टच में बने रहना है। ऐसा ना हो कि आप एक बार मिले उसके बाद दोबारा इनसे मिलेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, वो लोग आपसे कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो तब वो क्या होगा, आपका नेटवर्क फेल हो जाएगा। तो यहां पर यही लिख रहा है कीप इन टच विथ योर कॉन्टैक्ट। मतलब जो लोग आपके संपर्क में बने हैं या जिनसे आपका जुड़ाव हुआ है, कनेक्टिविटी हुई है, उनसे लगातार आप लोग संपर्क में वो बने रहें, अगर आपको अपना नेटवर्क अच्छा रखना है तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेटवर्किंग इज, कि नेटवर्किंग क्या है या नेटवर्क क्या है। देखिए कह रहे नए दुश्मन बनाना नेटवर्किंग नहीं कहलाता है। कह रहे आइडेंटिफाई योर कंपटीशन, मतलब आप देखो कि
अगर आप चला रहे हो कोल्ड ड्रिंक की दुकान चला रहे हो, तो आप देखो कि आपके टक्कर देने वाला आपके अगल बगल कौन है, यानी आपका कंपटीटर कौन है जो दूसरा भी वो भी कोल्ड ड्रिंक बेचता है। और कहते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि आप 10 रुपए कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो, बगल में एक और आ गया वो 9.5 रुपए में ही बेचने लगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका प्रतिद्वंदी कहलाएगा, कंपटीटर कहलाएगा। तो अपने कंपटीटर को पहचानना नेटवर्क कहलाता है? नहीं, ये भी नेटवर्क नहीं कहलाता। मेकिंग कनेक्शन विथ अदर बिजनेसेस एंड कस्टमर, कह रहे दूसरे व्यवसाय करने वाले लोग और दूसरे ग्राहकों से क्या करना, कनेक्शन बनाना, मतलब उनसे अपना मेल जोल बढ़ाना, उनसे कांटेक्ट में, अपने लिस्ट में उनका नंबर एक्सचेंज करना, उनसे नंबर लेना, मतलब नए दोस्त बनाना कह लो एक तरह से। ठीक है, ये एक तरह से दोस्त नहीं होते हैं, लेकिन लोग होते हैं जिनसे आपकी जान पहचान होती है। तो लोगों की संख्या, अपनी जान पहचान बढ़ाना ही नेटवर्किंग कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारे गांव में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने गांव में तो सबको जानते ही हैं और लोग भी उनको जानते हैं, साथ में अगल बगल के 10 गांव में भी उनको लोग जानते हैं। लोग कहते हैं यार इनका नेटवर्क बड़ा लंबा है, इनका नेटवर्क बड़ा लंबा है। तो कोई मोबाइल टावर नहीं है लंबे से, उनकी जान पहचान, इनको पहचानने वाले लोग और ये लोगों को पहचानते हैं काफी ज्यादा, तो ऐसे उनको क्या कहेंगे कि उनका नेटवर्क बड़ा है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर बात हो रही है। तो यहां पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, कि नए नए कनेक्शंस बनाना, नए लोगों से जुड़ते रहना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? नेटवर्किंग कहलाता है। कंप्यूटर में अगर हम पढ़ रहे होते तब वहां कंप्यूटर्स को जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। ठीक है, चलिए एक चीज और मैं बता दूं, इसके पहले की क्लासेज अगर आप देखना चाहो तो सिंपल है, यूट्यूब पे ग्लोबल ITI सर्च कीजिए, इसके ऊपर क्लिक करिए, मैं फटाफट बता देता हूं। प्लेलिस्ट में आइए, प्लेलिस्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहां पर देखिए प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर स्लाइड कर लीजिएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और यहां पर देखिए आपको पहले क्लासेज है 10, 9, 8 इस तरह से सीरियल वाइज में क्लासेज मिल जाएंगे, तो इनको देख सकते हैं। बाकी गूगल में सर्च कर सकते हैं globaliti.org, तो ये वेबसाइट मिल जाएगी, जिससे कोर्सेज वाले ऑप्शन में जाकर आप जो है कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड PDF कंटेंट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वेबसाइट है, ITI कोर्स का ऑप्शन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी, फिटर, वर्कशॉप, कैलकुलेशन सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, ये नेटवर्किंग में हम बात करते हैं, यहां तो हमने बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि टैगलाइन क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने LIC देखा होगा, LIC है ना, LIC के नीचे एक लाइन लिखी रहती है, क्या लिखा रहता है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो ये क्या है? एक टैगलाइन कहलाती है। किसी भी ज्यादातर बिजनेस के नीचे एक टैगलाइन लिखा रहता है। ठीक है, आप लोग कुछ कमेंट करके बताइएगा, अभी मेरे माइंड में अटेंडम नहीं आ रहा है। बहुत से बिजनेस होते हैं जिसके नीचे कुछ न कुछ लिखा रहता है। कई बार कुछ एजुकेशन कोचिंग होती है तो कोचिंग का नाम ऊपर लिखा रहता है, मान लेते हैं ABC नाम है, फिर नीचे लिखा रहता है शेपिंग फ्यूचर, शेपिंग फ्यूचर। ठीक है, तो ये नीचे जो लिखा रहता है वो टैगलाइन कहलाता है। लगभग सभी बिजनेस का एक नीचे टैगलाइन होता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है यहाँ पर कि टैगलाइन क्या होती है। तो कह रहा है प्लास्टिक का टैग होता है जो आपके प्रोडक्ट के साथ लगा रहता है, नहीं, वो टैग कहलाता है। जैसे अगर आप जींस या कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसके साथ एक टैग लगा रहता है, ऐसे रस्सी से बंधा रहेगा, इस पे MRP, रेट और साइज वगैरह लिखा रहता है, तो उसको सिर्फ टैग कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? टैग कहते हैं। यहाँ पर टैगलाइन है, तो टैगलाइन क्या होता है? उसके बाद नीचे देख लेते हैं, लिख रहा है एक मजाक नहीं, टैगलाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, आपके व्यवसाय का विवरण वो दिखाता है कि आपका व्यवसाय किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, वही आपका कहलाता है टैगलाइन। देखिए लिखा हो आपका विवरण, आपके व्यवसाय का विवरण। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका C हो जाएगा। जैसे LIC ये दिखाती है कि भाई हम आपके साथ जीवन में जब आप हैं तब भी हम आपके साथ हैं, आप निपट जाएंगे तब भी हम आपके साथ रहेंगे, मतलब इंश्योरेंस। पहले जीवन के साथ का मतलब अगर आपने 10 साल के लिए कोई LIC किया, 10 साल बाद आपको 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है आपका जीवन खत्म हो गया, भगवान न करे किसी का खत्म हो, समय के साथ ही हो, समय के पहले किसी का जीवन भी खत्म हो गया तो भी LIC पैसा देती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या है स्लोगन कि जीवन के साथ भी, जीवन की बाद भी। तो ये LIC का क्या है? इस बिजनेस का, LIC का, इस कंपनी का ये टैगलाइन कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर C सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा टैगलाइन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
If you want to give people relevant information about you and your business in an easy way, you will। कह रहे हैं कि आप एक बिजनेस ओनर है, आपका कोई एक बिजनेस है, हो सकता है आप एक LIC एजेंट हो, या फिर आप क्या हो सकते हैं, एक लॉयर, एक वकील हो, या फिर आपका एक इंस्टीट्यूशन हो, आपका एक कॉलेज हो, आपकी एक कोचिंग हो, या फिर आपका कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, टैक्सी वगैरह आप चलवाते हो, ठीक है। तो किसी से आप मुलाकात कर रहे हैं तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करें। जनरली आपने देखा होगा, जो कभी भी कोई एक कंपनी का व्यक्ति कहीं दूसरे कंपनी के मैनेजर वगैरह और एक कंपनी का मैनेजर दूसरी जगह जाते हैं मिलने वगैरह, तो वहां इंट्रो देते समय सबसे पहले वो टेबल पर रखते हैं एक कार्ड रखते हैं जिसमें उनका नाम रहता है, कंपनी का नाम रहता है, उनका पोस्ट लिखा रहता है। इसको हम कहते हैं विजिटिंग कार्ड। क्या कहते हैं? विजिटिंग कार्ड कहते हैं। इसमें कंपनी की सारी डिटेल रहता है, कंपनी का एड्रेस रहता है, नाम रहता है, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें रहती हैं। तो अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करने का सबसे इफेक्टिव और बेस्ट तरीका है क्या इस्तेमाल करना? कार्ड इस्तेमाल करना, ठीक है। तो ये लिख रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, देखिए हम एक पहले पढ़ते हैं। लोगों को अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में सही जानकारी देना चाहते हैं, ठीक है, तो आसान तरीका क्या है? देखिए कह रहा है कागज के टुकड़े पर लिख कर दें, हो सकता है आपके पास कागज ना हो तो मौखिक रूप से उन्हें बताएं। आप क्या क्या बताएंगे किसी को? या फिर उनसे बोल देंगे कि जाओ भैया गूगल पे सर्च कर लो? नहीं, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड देंगे या बिजनेस कार्ड जिसको कहते हैं वो देंगे अपना कंपनी का इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कई बार होता है कि किसी कंपनी में कोई गया और वो अप्रेंटिस एडवाइजर है, तो वो अपना कार्ड लेके जाता है कंपनी मैनेजर के पास और टेबल पर रखते हुए कहता है कि मेरा नाम ये है, मैं अप्रेंटिस एडवाइजर हूँ, इस गवर्नमेंट ITI से आपके यहाँ आया था, अगर कुछ वैकेंसीज वगैरह हैं बच्चों के लिए तो बताइए। तो क्या होता है, वो कार्ड देखते हैं, नाम देखते हैं, उनका पोस्ट देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं, उन सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बेहतर तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anita started an Instagram page for her craft business. She used marketing. कह रहे हैं कि अनीता ने क्या किया, इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया और अपने व्यवसाय के लिए, घर पर वो कुछ प्रोडक्ट बनाते होंगे, हैंडीक्राफ्ट टाइप की चीजें, जैसे हैंड बैग वगैरह या जो मतलब घर पे सिलाई कढ़ाई वाली चीजें बन सकती हैं वो बनाती हैं, और उन्होंने शुरू किया एक इंस्टाग्राम पेज, ठीक है, और उस पर वो मार्केटिंग करती है, ठीक है, उस पर वो मार्केटिंग करती हैं। तो ये किस प्रकार की मार्केटिंग कहलाएगी? इसके पहली वाली क्लास में मैंने इस चीज को ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, जो बच्चे देखे होंगे उनको पता होगा। अगर हम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, या फिर कुछ ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, तो ये सब कहलाती है ऑनलाइन मार्केटिंग। क्या कहलाती है? ऑनलाइन मार्केटिंग। और अगर हम अपने प्रोडक्ट का प्रचार घूम घूम कर रहे हैं, बैनर पोस्टर बांट रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाता है? ऑफलाइन मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर देखा जाए तो ये इन्होंने क्या किया, इंस्टाग्राम पर पेज बनाया और अपने बिजनेस को वहां पर प्रमोट कर रहे हैं या उसका ऐड कर रही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग कहेंगे, ठीक है। आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर, देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज, आपने HR मैनेजर का नाम सुना होगा, आपने HR मैनेजर का नाम सुना। देखिए हर कंपनी में जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक ठाक कंपनीज होती हैं, 100-200 की संख्या में, 1000 लोग जहां पर काम कर रहे हो, ठीक है, जो एक इस्टेब्लिश कंपनी होती है। कुछ होते हैं छोटे उद्योग टाइप के होते हैं, 10-5 लोग काम करते हैं, तो वहां पर तो नहीं, लेकिन जो थोड़ी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं वहां पर HR मैनेजर होते हैं। HR मैनेजर का काम होता है कि वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना, यानी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। ह्यूमन मतलब इंसानी, रिसोर्स मतलब साधन। जैसे मैं इस यहां पर लिखने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? रिसोर्स के रूप में इस पेन को इस्तेमाल कर रहा हूं। लिखने के लिए पेन एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रकार से कंपनीज में काम करने के लिए इंसानों की जरूरत होती है, तो इंसानों को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स। उसके अलावा मशीन भी होती, मशीनरीज भी होती है रिसोर्सेज में, लेकिन वो अलग हो गई, ठीक है। तो ह्यूमन यानी जो लोग कंपनी में, कौन आ रहा है, कौन रिजाइन कर रहा है,
सीटें खाली हुई तो उनको कैसे भरना है, ये सारी जिम्मेदारी एचआर मैनेजर की होती है। ठीक है, किसी को हायर करना है, कितनी सैलरी देनी है, ये भी काम एचआर मैनेजर का होता है। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल पूछ रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, मानव संसाधन क्या होता है। कह रहे हैं आपके पड़ोसी नहीं, आपके कर्मचारी और अन्य सहायक, यानी जो भी आपके कंपनी में काम करने वाले जो इंसान मौजूद हैं वो कहलाते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। ग्राहक आपके रिसोर्स नहीं है, आपके कंपटीशन करने वाला वो भी नहीं है। आपके कर्मचारी, जो लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं या हेल्पर वगैरह हो गए, परमानेंट हो गए, ये लोग क्या कहलाएंगे, ये लोग कहलाएंगे आपके ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसोर्स, इसमें से कौन सा एक रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स मतलब वो सामान, वो सामग्री, वो मशीनरी, वो इंसान जिसकी मदद से हम अपनी एक फैक्ट्री बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, जैसे अब मशीनरीज होंगे ना, मशीनरीज वहां पर कई सारी मशीनरीज होंगी जो आपके प्लांट में प्रोडक्शन का काम करेंगे। उन मशीनरीज को चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, इंसानों की जरूरत पड़ेगी। तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा है ऐसा जो रिसोर्स नहीं है। देखिए कच्चा माल तो हमें चाहिए, ये एक रिसोर्स है। कच्चा माल चाहिए तभी तो हम उसे तैयार करके कुछ और बनाएंगे। कई बार जैसे कच्चा माल क्या होगा, हम प्लास्टिक ले रहे हैं, हमारी जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट है, हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्लास्टिक लेते हैं और उससे हम प्लास्टिक की चेयर बनाते हैं या अन्य प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्लास्टिक हमारे लिए क्या हो गया, ये रॉ मटेरियल एक रिसोर्स हो गया। अगर ये नहीं रहेगा तो हम चेयर कैसे बनाएंगे, तो ये रिसोर्स हो गया। जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रिसोर्स नहीं है। ग्राहक डेटाबेस मतलब हमारे पास कितने कस्टमर हैं जिनको हम सब चीजें बेच सकते हैं। उसके बाद कह रहा है लाभ कमाना, ठीक है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, कि कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें बिजनेस में। उसके बाद कह रहे हैं तुम्हारा बेड। ये तीन आपके बिजनेस से रिलेटेड टर्म है, बिजनेस से रिलेटेड ये तीनों टर्म है। लेकिन चौथा देखा जाए, आपका जो बिजनेस के अलावा आपका जो बिस्तर है, आपका जो बिस्तर है उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही आपका बिस्तर कंपनी में कहीं इस्तेमाल होने वाला है ना। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा योर बेड जो है सही आंसर हो जाए कि ये कोई रिसोर्स नहीं है। कहां के लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया था, ये लाइन अगर आप कहेंगे कि निम्न में से कौन सा संसाधन नहीं है, कहां के लिए संसाधन नहीं है, मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि आपको जो टर्म है बिजनेस और मार्केटिंग समझ के चलना है। ठीक है, तो बिजनेस के लिए इसमें से रिसोर्स क्या नहीं है, बिस्तर। भाई बिस्तर से तो हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते ना, या बिजनेस में इस्तेमाल नहीं करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट है when you have confidence in your own abilities and trust in yourself you have। कह रहे हैं कि यहां पर हिंदी इसका नहीं लिखा हुआ है कि जब आपको अपने आप पर भरोसा है, अपने आप जैसे होता है ना कि हम आपको अपने यहां पर ट्रस्ट इन योरसेल्फ, जब आपको अपने आप पर भरोसा है, विश्वास है और अपनी क्षमताओं पर, ठीक है, कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी, क्षमताओं पर, मतलब मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं अपनी क्षमताओं पर और स्वयं पर भरोसा रख रहा हूं, विश्वास है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या ओपन माइंड कहेंगे, सक्रिय कहेंगे, नहीं, इसको कहते हैं बिलीफ इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास। ठीक है, बिलीफ इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा, स्वयं पर भरोसा क्या कहलाता है। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं अपनी क्षमता पर कॉन्फिडेंट हूं और मैं अपने आप पर विश्वास रखता हूं कि नहीं मुझे ये आता है, मैं ये कर सकता हूं। जैसे अगर आप अपने अंदर ये कैपेबिलिटी लाओ कि मैं पढ़ के एग्जाम में 95% प्लस जो है आराम से स्कोर कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि आपकी क्षमता उतनी है, आप पढ़कर ये चीज कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसको ओपन माइंड, खुले विचार वाला व्यक्ति नहीं कहा जाएगा, इसको कहेंगे अपने आप में विश्वास रखना, बिलीफ इन योरसेल्फ। ठीक है, आंसर सी सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ यू, ठीक है, ब्लैंक है यहां पर, आपको बताना लाइफ लॉन्ग लर्नर। जैसे कुछ लोग होते हैं जो हमेशा सीखते रहते हैं,
ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि बस इससे ज्यादा मुझे नहीं आता, जैसे मान लेते हैं उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर ली, उसके बाद कोई काम कर रहे हैं तो कुछ नया नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते। नया करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मेरे साथ में कुछ ITI कॉलेज के मैनेजर लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉलेज चल रहा है सारा काम दूसरों से करवाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं भले उनकी एज 55-60 साल हो गई है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सारा काम ITI का ऑनलाइन हो रहा है तो उन्होंने लैपटॉप खरीदा, उसको चलाना सीखा, ऑनलाइन काम कैसे करते हैं वो सीखा, हिंदी में टाइपिंग कैसे करते हैं वो सीखा, उसके बाद एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं, सेशनल कैसे अपलोड करते हैं, सब सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहले वो कुछ और कर रहे थे तो वहां वो सीखा, आज ITI चला रहे हैं, उस पद पर बैठे हुए तो वो उसको भी सीख रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिशियन फिटर क्या है, सब्जेक्ट कितने नंबर के होते हैं उसकी भी जानकारी रख रहे हैं, सब सीख रहे हैं। इससे क्या होगा भाई, बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे, बेहतर अपने बिजनेस को, अपने कॉलेज को चला पाएंगे। तो वही चीज है लाइफ लॉन्ग लर्नर, मतलब हम अपने जिंदगी के साथ लगातार सीखते रहें, जो भी चीजें आती रहेंगी हम सीखते जाएंगे। ऐसा अब वो भी ये कर लेते नहीं, अरे मैं तो कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, चलो ठीक है मैं किसी को दे दूंगा वो कर देगा मेरा काम। ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं, तो लाइफ लॉन्ग लर्नर नहीं कहलाते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्नर मतलब समय के साथ बदलाव को अपनाते रहना और नई चीजों को सीखते रहना। ठीक है, यहां पर देखिए कि लाइफ लॉन्ग लर्नर किसको कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि लाइफ लॉन्ग लर्नर किसको कहा जाता है। एक आजीवन शिक्षार्थी कौन है? अब आपके सामने है जो PhD कर ले, नहीं, PhD कर लेने से तो आपने PhD कर लिया, काम खत्म, ये तो जिंदगी भर PhD तो चलेगी नहीं। दूसरा देखिए कह रहे हैं मेक ए लॉट ऑफ मनी, आप ढेर सारा पैसा कमा लिए, नहीं, पैसा कमाना और सीखना दोनों अलग चीज है। कह रहे हैं लिव फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब 100 साल जीना, लंबे समय के लिए जी रहे हैं, तो जीना नहीं, यहां पर क्या हो रहा है, सीखने की बात हो रही है। देखिए लास्ट कह रहा है कीप ग्रोइंग एंड एडिंग योर नॉलेज, अपने नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहना और नई नई चीजें सीखते रहना, यानी बढ़ते रहो और जोड़ते रहो लिखा हुआ है, ये ट्रांसलेशन है गूगल का, इस पर छोड़िए। यहां पर देखिए ग्रोइंग एंड एडिंग योर नॉलेज, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना और नई चीजें सीखते रहना। ठीक है, यही कहलाता है लाइफ लॉन्ग लर्नर। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर क्या सही हो जाएगा, आपका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये आदत आप अपने अंदर भी डाल लीजिए, तभी आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में तभी फायदा मिलेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये करके मैं क्या करूंगा, इसको पढ़ के मैं क्या करूंगा, इसको ये मैं नहीं पढ़ूंगा। इस तरह से जो सीखने को मिल रहा है सीखते रहिए, सब कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 150, वन ऑफ द बेनिफिट फॉर बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, कह रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने का क्या फायदा है। ठीक है, आजीवन शिक्षार्थी होने के लाभ में से एक है, वही चीज है कि लाइफ लॉन्ग लर्नर अगर हम बन रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट है। देखिए, बिकम अ बेटर डिसीजन मेकर, आप अच्छे फैसले ले सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, नहीं, बहुत सारे दोस्त बना सकते हैं, नहीं, शारीरिक रूप से फिट होना, नहीं, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो आप वहां पर सही डिसीजन ले पाएंगे, और जब सही डिसीजन लेंगे तब आपकी जो ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ, आपके बिजनेस की ग्रोथ तभी होगी। ठीक है, तो किसी भी चीज पर हम सही डिसीजन तभी ले पाएंगे जब उस चीज से रिलेटेड प्लस और माइनस दोनों की नॉलेज हो हमारे पास, और नॉलेज कैसे होगी, लगातार सीखते रहने से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर सही ये होगा कि बेहतर होता जा रहा है निर्णयकर्ता, मतलब जो निर्णय लेने वाला है वो अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव करता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर ये हो गया, और नेक्स्ट जो 151 से क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, और जो ना समझ में आया हो तो वीडियो के बाद रिवाइंड करके देख लीजिएगा। बाकी क्लासेस पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आप लोग अपनी पढ़ाई पर जरूर ध्यान दीजिए। लाइफ लॉन्ग लर्नर आपको भी बनना है, अगर लाइफ में सच में अचीवमेंट्स और आपको आगे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ना है तो सीखते रहना है। थैंक यू।